नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। महाराष्ट्र की राजनीति में जो अप्रत्याशित भूचाल आया है, अजित पवार एनसीपी के लगभग 40 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए एनडीए में शामिल हो गए हैं। डिप्टी सीएम पद की उन्होंने शपथ ले ली है। इसके अलावा 9 और मंत्री बनाए गए हैं। इस पूरे सियासी घटनाक्रम का असर क्या विपक्ष की एकजुटता के लिए जो तमाम कोशिशें हो रही हैं, क्या उस पर भी पड़ने वाला है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको बताएंगे। और इसके केंद्र में दरअसल एक नेता है जो शरद पवार का बेहद खास माना जाता है। इतना खास कि पिछली दफा जब एनसीपी की बैठक हो रही थी, उस बैठक में उसी नेता को शरद पवार ने पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया था, सुप्रिया सुले के साथ साथ। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रफुल्ल पटेल की। प्रफुल्ल पटेल भी अजित पवार वाले धड़े के साथ एनडीए में शामिल हो गए हैं। वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मौजूद थे, हालांकि उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन प्रफुल्ल पटेल की बगावत को एक बड़े घटनाक्रम के तौर पर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि याद कीजिए पटना की तस्वीरें। पटना में विपक्ष की जो महाबैठक हुई थी, उसमें एनसीपी की ओर से कौन कौन शामिल हुआ था? एनसीपी की ओर से खुद शरद पवार शामिल हुए थे, उनकी बेटी सुप्रिया सुले और साथ ही प्रफुल्ल पटेल। जी हां, प्रफुल्ल पटेल विपक्ष की उस महाबैठक का हिस्सा थे जहां पर पूरी रणनीति बनाई जा रही थी, पूरा प्लान बनाया जा रहा था कि 2024 में एकजुटता कैसे होगी, 2024 में बीजेपी को, मोदी को किस तरह से हराया जाएगा। तो अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या ये रणनीति, क्या ये तमाम बातें अब लीक हो जाने का खतरा नहीं है? याद कीजिए जब बिहार में जीतन राम मांझी एनडीए से, नीतीश की जो अगुवाई वाली जो सरकार है उससे अलग हुए थे, तो नीतीश कुमार ने क्या बयान दिया था? नीतीश कुमार ने कहा कि ये दरअसल बीजेपी के मुखबिर के तौर पे, खबरी के तौर पर काम कर रहे थे, इसीलिए इनको हम बैठक में नहीं बुलाना चाहते थे। लेकिन प्रफुल्ल पटेल तो उस बैठक में शामिल थे, बाकायदा वहां पर शरद पवार और सुप्रिया सुले के साथ पूरी बैठक का वो हिस्सा रहे। ऐसे में क्या विपक्ष का पूरा प्लान अब लीक हो सकता है? उससे जुड़ी जानकारियां जाहिर तौर पे अब एक सीक्रेट नहीं रह जाएंगी, इसलिए क्योंकि प्रफुल्ल पटेल वहां पर मौजूद थे, जो कि अब एनडीए में बगावत करके शामिल हो गए हैं। तो ये खतरा रहेगा। और अब ये भी देखना होगा कि क्या जो अगली बैठक बेंगलुरु में होने वाली है 13-14 जुलाई, जो उसकी तारीख बताई जा रही है, वो उसी नियत समय पर होती है या फिर उस बैठक को आगे के लिए महाराष्ट्र का जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके मद्देनजर उसको टाला जाता है। खुद शरद पवार ने ऐलान किया था कि शिमला की जगह इसका जो वेन्यू है वो चेंज करके बेंगलुरु कर दिया गया है। लेकिन क्या वाकई उस वक्त उनको अंदाजा रहा होगा कि उनकी अपनी पार्टी में इतनी बड़ी टूट होने वाली है? तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या वाकई तय समय पर विपक्ष की बेंगलुरु में महाबैठक होती है या फिर उसको टाला जाता है। और सबसे बड़ा सवाल ये जो हमने पहले भी उठाया कि क्या विपक्ष की महाबैठक में, पटना बैठक में जो तमाम रणनीतियां बनी, जो बातचीत हुई, वो अब लीक नहीं हो जाएगी? बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।